और कुछ लोगों ने भी बोला सर इसका फायदा आप ही उठाइए ना, उजागर क्यों करिए। कैमरे के सामने आते ही तुरंत अपना रंग रूप बदल लेते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और रंग बदल लेते हैं। फेक का तो बात मत करिए सर, ये फेक सुनते सुनते ना तो फेक और स्कैम, ठीक है ना, उछल जाता है बेचारा डिस्प्रेशन में समझ रहे हैं ना कि भाई स्कैम हो रहा है बिहार में, किसी का ध्यान इधर नहीं जा रहा है, हम ध्यान दिवाने का या खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बोला कि आपने 3-4 यूट्यूब चैनल को वॉच किया जिसपे चीजें हो रही थी, ठीक है, लेकिन मामला सीधे एक यूट्यूब चैनल पे चला गया। एक यूट्यूब चैनल पे कैसे चला गया? सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रूफ भी दिखा दिए कि देखो भाई। आपको सर पता कैसे चले? यहाँ पे तो सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चले कि वो आदमी करता है? क्या वो आदमी आपने संपर्क किया था? नहीं, वो संपर्क नहीं किया। आप कैसे? और वो स्पष्ट तरीके से बोल दिए कि देखिए उन्होंने बोला उन्होंने किया, उन्होंने बोला तो उन्होंने किया। सर ये मतलब प्रिंस सर ये जो भी चीजें भी कर रहे हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में कर रहे हैं? हमारा शादी जब हुआ उसके बाद तुरंत बात है कि आपका जो स्वभाव वगैरह वो थोड़ा पवन सिंह से मिलता जुलता है, उस बात को मानते हैं नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज के जो शख्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इनको पहचान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर क्लास 10th की बात करें उसमें नंबर 1, क्लास 12th की बात करें उसमें नंबर 1, और यही नहीं कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल, क्वालिटी कंटेंट देने के मामले में नंबर 1, टॉपर देने के मामले में नंबर 1, और यही नहीं अगर बिहार में ऑनलाइन के मामले में कोई टॉपर दिया अगर पहली बार तो उसमें भी सर का नाम आता है। और सर की पहचान हम क्या करें, सर के पहचान से तो हमारी पहचान होती है कि कहीं पे अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा एप्लीकेशन बनाते हैं, बोलते हैं हाँ क्या क्या कौन सा बनाया है, तो हम लोग खुद नाम बताते हैं कि हमने टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन बनाया और सर का नाम है प्रिंस सर। तो सर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि जब आपका कॉल आया कि सर आइए बैठ के बातचीत करते हैं, तो फिर लगा कि चलिए भाई बैठ के बातचीत किया जाए, कुछ हमारा भी मन हल्का हो, क्योंकि इधर हम बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। तो लगा कि चलिए भाई कहीं तो बैठ करके 2 घंटा आराम से बातचीत किया जाएगा, मोबाइल से दूर हट करके। जी सर। क्योंकि जब तक हाथ में मोबाइल है तब तक माइंड में प्रेशर है। जी सर। तो हमें भी लगा कि चलिए मोबाइल से आजकल सर प्रेशर तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो लगा कि चलिए कम से कम इसी बहाने कुछ प्रेशर कम हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं ये रात के करीब 1:45 हो रहे हैं लगभग। मैं आपको घड़ी दिखा, लगभग 2 बजे, ठीक है, लगभग 2 बजने वाले हैं रात को। और सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि प्रिंस सर रात में, सच्चाई ये है कि प्रिंस सर के पास में रात के अलावा और कोई समय नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक का समय पढ़ाते रहते हैं। और आज इनको थोड़ा सा समय मिला रात में, तो बोले कि सर आज रात में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो बोले कि भाई आप अगर आ सकते हैं रात में इतना मेहनत करने के बाद में तो क्या ही दिक्कत है सर हम लोगों को। तो सर ये रात में इतना मेहनत कर रहे हैं आप, रात के लगभग 2 बजे सर आप यहाँ पे हैं, फिर सर दिन भर आज आप क्या किए? कितने क्लास? हमारा रूटीन तो होता है यही कि बस पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना, फिर ऑफलाइन में क्लास लेना। आज कितना क्लास लिए उसके बाद में सर आप ये चीजें? टोटल आज हमारा सुबह से क्लास एक तो सुबह में हो गया, बाकी 2 क्लास हमारा ऑफलाइन में है, तो 2 क्लास उधर हो गया, और 3 हाँ, और शाम में 3 क्लास ऑनलाइन रहता है, यानी कि टोटल हम 6 क्लास आज लिए। 6 क्लास जाने आने का ट्रेवल मान लीजिए 2 घंटा, लगभग 2 वो सर जब हम सुबह में लगभग 6 बजे जब उठते हैं तो उसके बाद आप ये मान लीजिए ना कि 9:30 बजे तक हमारा अंतिम क्लास चलता है। 9:30 बजे तक, रात 9:30 बजे? हाँ, रात 9:30, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9:30 बजे तक। हाँ, उसी में क्लास कभी चला, कभी बीच में रुका रहा, कभी चला, कभी रुका रहा, लेकिन वैसे करते करते ना 9:30 बज ही जाता है। 9:30 बज गया, स्टूडियो में ही आधा घंटा रुके, और उसके बाद फिर घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर से लग जाते हैं नोट्स वगैरह बनाने में। लेकिन आज तो नोट्स नहीं बनाए क्योंकि थोड़ा डॉक्टर के पास भी जाना था, तो लगा कि चलिए भाई पहले चल जाते हैं, और उधर से बस सर यहाँ पर हम अपने घर से नहीं डॉक्टर के पास से सीधे इधर आ रहे हैं। बहुत सर चलिए भाई सर, हम सर डॉक्टर वाली बात पे कहना चाहेंगे, हम आपको पर्सनली भी जानते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो सर ये बताइए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो बहुत डांटता है आपको कि कैसे करते हो, खाना नहीं खाते हो समय पे, या कोई भी चीजें जैसे आपको। सच्चाई तो यही है ना जी सर कि हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका रिव्यू देखते हैं, ठीक है, कि डॉक्टर कैसा है, समय देने वाला है कि डॉक्टर की नहीं समय देने वाला है। और देखते हैं कि जब रिव्यू बढ़िया है तो उन डॉक्टर के पास हम जाते हैं। और चलिए कम से कम इसी पॉडकास्ट के बहाने लोगों को ये मैसेज भी जाएगा कि डॉक्टर जब भी चुनिए तो वैसा डॉक्टर चुनिए जो कि आपको समय दे। कुछ डॉक्टर होते हैं कि आप मतलब कुछ बताना चाह रहे हैं, वो आपको बात ही पूरा नहीं होने देंगे और उसके पहले वो लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, लिख पढ़ के तैयार रखेंगे कि जाइए ये चीज ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये सब तो सब कोई बोलता है कि भाई नींद पूरा होना चाहिए, खाना अच्छे से होना चाहिए,
क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो देखिए हम लोगों का लाइफ ऐसा है ना कि जब हम लोग छोटा थे तो लगता था कि भाई एकदम सो रहे हैं सो रहे हैं सो रहे हैं, खूब सोने का मन करता था, बहुत सोने का मन करता था। लेकिन आज का लाइफ ऐसा है, जब से हम पढ़ाने वाले क्षेत्र में आए तब से लाइफ ऐसा है ना कि सोने का मन करता है लेकिन सो नहीं पाते हैं। और सर ये लाइफ आप आज से नहीं, हमको लगता है लगभग 5 साल से सेम लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हाँ, अभी क्या है कि बिल्कुल। अभी ऑफलाइन क्लासेज वाला हो गया और बाकी ऑनलाइन बिल्कुल, क्लासेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप 5 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो शायद उस समय भी आप गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद में देखिए भी- सर बात ऐसा है ना कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ऐसी कि नींद अपने आप खुल जाता है, ठीक है ना। वरना अगर जिम्मेदारी नहीं होता है तब तो अलार्म से उठना पड़ता जी है। बिल्कुल, बात तो सब सही तो हम लोगों का जिम्मेदारी अब इतना बढ़ गया है ना कि अब अलार्म लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई छुट्टी है तो वो अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो अलग हम वो अलार्म लगा देते हैं। लेकिन हाँ, आमतौर पर हमें अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि 7 बजे से हमारा क्लास है, ठीक है, 7 बजे से क्लास है और उस दिन नींद नहीं खुला, और जब एकाएक जब ऑफिस से कॉल आया, ठीक है ना, 7 बजे वो लोग शेड्यूल वगैरह लगा करके रखे हुए हैं कि सर आएंगे क्लास लेंगे, सब कुछ लगा करके रखे हैं। 7 बज गया, देखा कि सर अभी तक आया नहीं है, तो कॉल कर दिया, ठीक है, 1 बार किया 2 बार किया, उन लोग भी समझ जाता है कि लगता है क्या सर सोए रह गए हैं। लेकिन हम सब स्टाफ को भी बोल करके रख दिए हैं, जितने भी हमारे सब वहां पर काम करने वाले हैं, साथ में काम करने वाले जो लोग हैं बच्चे, सबको बोल दिए हैं कि देखिए भाई अगर हम 1 बार कॉल ना उठाए ना तो आप 10 बार कॉल करिए, लेकिन क्लास किसी कीमत में न छूटे, ठीक है। तो वे लोग समझ जाते हैं कि 1-2 बार सर सोए हुए हैं, तो वे लोग लगातार कॉल करते रहते हैं, फिर उठाते हैं। जैसे नींद खुलता है ना सर, सबसे पहले तो ध्यान घड़ी पे ही जाता है, कितना बजा, अरे 7 बज गया, मतलब 7 बजे मतलब हमारा मतलब नींद खुला है। आप ये समझिए 7 बजे नींद खुला है और 7 बज करके 5 मिनट में हम क्लासरूम में होते हैं। आप ये सोच कर मतलब ये बस उठे, आंख को किसी तरीके से फ्रेश किए, और फिर भी सर जब 7 बजे अगर वैसा एकाएक जब उठिएगा ना तो यहाँ पर सूजा हुआ रहता है। सुबह सुबह जब उठिएगा ना तो यहाँ पर सूजा हुआ रहता है, जो कैमरे में स्पष्ट दिखाई देता है जब हम लोग क्लास लेते हैं कि भाई यहाँ पर ना सूजा हुआ है हल्का सा, वो धीरे धीरे कम होता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह में उठे ना तो यहाँ पर सूजा हुआ है, एकदम ऐसे ऐसे करते करते हम लोग जा रहे हैं क्लास में, 5 मिनट ऐसे ऐसे करते हैं ताकि ये सूजा हुआ कम हो जाए, तो थोड़ा कम होता हाँ ये थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरीके से करके सर बताइए क्लास लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां कम है और काम कम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब एक बार इतना बड़ा जिम्मेदारी कंधे पर उठा लिए हैं तो उस जिम्मेदारी को निभाना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है चाहे जैसे भी हो जाए। तो चाहे उसके कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 बजे सोए हैं और 6 बजे उठना पड़ गया। सर आज अभी मान लीजिए, आज अभी हम समय दिखा देते हैं बाकी लोगों को भी, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है, देख लीजिए 1:48 अभी हो रहा है। अभी हम लोग कंटिन्यू ही कर रहे हैं पॉडकास्ट को। और सर कल आपका कितने बजे क्लास है? सुबह 7 बजे। ये अभी हम लोग शुरुआत ही किए हैं तो ये लगभग 1-1.5 घंटा के चलेगा, यानी कि लगभग सर आपको यहाँ से जाने में 4 बज जाएगा। बिल्कुल। फिर 7 बजे क्लास ले लेंगे? बिल्कुल क्लास ले लेंगे। सर एक अगर आपको किस्सा याद होगा अगर आपको, तो हम लोग एक बार जा रहे थे बराबर आपके तरफ जो है सर शंकर जी का बहुत भव्य मंदिर है, बट किसी कारण से वहाँ पे घटना हो गई थी, हम लोग लौट करके आ गए थे और सब लोग थे, पूरी टारगेट बोर्ड की टीम थी, हम लोग भी थे, आप भी थे। तो हम लोग जब वहां से लौट के आए तो लगभग 2-3 बज गया था, रात हो गया था लगभग लौटते लौटते। तो हम लोग सर वहां पे जैसे सुबह में सो गए, आपके स्टूडियो में ही हम लोग सो गए, और जब हम लोग जगे, मतलब जगे क्या मतलब सोए हुए ही थे, तो कोई आदमी पढ़ा रहा था, तो अरे कम से कम कौन पढ़ाने लगा अभी 6 बजे हो। फिर पता चला कि वो आप ही पढ़ा रहे थे, सर साथ में भी थे, आप पढ़ाने भी लगे। मतलब सर मेरा कहने का मतलब मोटिवेशन से ये है ना कि आपको इतना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है ये चीजें करने के लिए कि नहीं मतलब एक होता है ना कि स्किप एक दिन सर बात ऐसा है कि जिम्मेदारी इतना बड़ा हम अपने कंधों पर उठा लिए है ना कि अगर हम उस जिम्मेदारी को अब अच्छे से, अब चूंकि सिर्फ हमारा नहीं है सर, अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ जो आपका परिवार है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, अगर सिर्फ उनका जिम्मेदारी है तो हम उसमें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाखों बच्चों का जिम्मेदारी आ गया है। आप सोच लीजिए, लाखों बच्चों का जिम्मेदारी आ गया है, और वो सब बच्चे हमारे भाई के समान है, बहन के समान है। तो क्या, तो भाई अगर उनका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बच्चे जब ये कमेंट करते हैं ना कि सर हम सब जगह से क्लास छोड़ दिए हैं, बस सर हमारा भविष्य आपके हाथों में है, तो अगर कोई व्यक्ति हमारा पर इतना विश्वास किया है कि वो अपना भविष्य हमको सौंप दिया, और ये गर्व से कहते हुए सौंप दिया
कि सर हम गर्व से कह रहे हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है, तो फिर हमारा दायित्व क्या बनता है? बताइए, हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम सोते रहें? हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दें? हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उन बच्चों को ऐसे ही जाने दें? बच्चे इसलिए तो हम पर भरोसा नहीं किए हैं। सर ये मतलब प्रिंस सर, ये जो भी चीज अभी कर रहे हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में कर रहे हैं? प्रेशर किसका रहेगा? मतलब एक होता है ना कि नहीं नहीं यार इतने बच्चे हैं, वो एक प्रेशर के तौर पे कर रहे हैं या एक जिम्मेदारी के तौर पे कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर हमको किसी बात का नहीं है, जिम्मेदारी के तौर पे। प्रेशर किसी बात का नहीं है, एक खुद का जिम्मेदारी है, ठीक है ना। दूसरी बात, हमारा सर शौक है ये, ठीक है ना। पढ़ाने वाला जो बात है ना, ये हमारा एक बहुत बड़ा शौक है। जब हम कहीं जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर एक फोटो आपके साथ सर लेना है। एक शिक्षक के साथ जब हम लोग भी पढ़ते थे ना सर, जब टीचर को देखते थे ना तो कहते थे अरे इस रास्ते से शिक्षक आ रहे हैं, इस रास्ते से निकल जाओ। तो ये भाव होता था एक टीचर के साथ, नजर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज जब शिक्षक और बच्चों के बीच में इतना जो गाढ़ा जो संबंध हुआ है ना, हम चाहते हैं कि इस संबंध को बहुत आगे लेकर के जाया जाए। सर एक चीज मेरा ये कहना है कि जब आप सर इतना बिजी रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता प्रिंस सर को कि प्रिंस सर को थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ में इमोशनली भी कनेक्ट करना चाहिए, कि इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ना उससे क्या होता है कि बच्चे मतलब अगर आपको देखेंगे है ना कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना सर वो बच्चे भी अग्रसर होते करे यार मेरा शिक्षक होकर के इतना मेहनत कर रहा है आदमी, तो हमको कितना मेहनत करना चाहिए। क्योंकि बच्चे बस आपको देख रहे हैं 4 घंटे 8 घंटे का क्लास लेते हुए, लेकिन बच्चे वो नहीं देख रहे 8 घंटा से पहले कितने घंटे की प्रिपरेशन है। देखिए बात तो ऐसा है ना कि बच्चे को पता है कि सर हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत बार हम क्लास लेते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर हमसे ज्यादा मेहनत आप करते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे आराम से इस चीज को जानते हैं। और जहां तक बात रहा इमोशनली का, तो इमोशनली करके आप क्या कर लेंगे? देखिए दो चीज होता है, एक होता है इमोशनली और एक होता है प्रैक्टिकली, ठीक है ना। हमारा ज्यादा ये रहता है कि हम ज्यादा इमोशनली तो बच्चों के साथ जुड़े हुए ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी होकर के कुछ रहे, क्योंकि कहीं कहीं पर ना इमोशनल काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल ही काम आता है। हाँ, इमोशन के दम पर यह हो सकता है कि इमोशन के दम पर जो चीज नहीं होने वाला है उसको भी करवा लीजिए, ठीक है ना। इमोशन के दम पर यह हो सकता है कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में जुड़ा लीजिए। इमोशन के दम पर यह हो सकता है कि जो भाई कुछ भी बोल करके कोई भी काम करवा लीजिए। तो ये सब इमोशन के दम पर होता है, कुछ अच्छी भी चीजें कुछ गलत भी चीजें, और प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। तो हम ज्यादातर बच्चों के साथ इमोशनली तो रहते ही हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम 40% इमोशनली हैं तो 60% हम प्रैक्टिकल ही हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों के सामने आते हैं। ये नहीं कि हमारा भाई कुछ और है कैमरा के पीछे और बच्चों के सामने कुछ और है, नहीं। ये दो चेहरा वाला धंधा हम नहीं करते हैं। हमारा जो भी चेहरा है एक ही चेहरा है, चाहे जैसे आपके साथ भी बात करते हैं या बच्चों के साथ भी रहते हैं, तो हमारा एक ही चेहरा है कि जैसे कैमरे के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं वैसा ही बाद में भी हमारा है, ठीक है ना। कुछ लोगों का होता है कि भाई कैमरे के सामने आते ही तुरंत अपना रंग रूप बदल लेते हैं और कैमरा के पीछे कुछ और रंग बदल लेते हैं, तो वो आदत हमें पसंद नहीं है और हमारा वैसा स्वभाव भी नहीं है। आजकल इंटरनेट की दुनिया में लगभग सर बहुत सारे लोग फेक हो गए हैं, मतलब अगर कहा जाए तो जैसे मतलब कई बार ऐसा। अरे फेक का तो बात मत करिए सर, ये फेक सुनते सुनते ना हम पागल हो गए हैं, समझ गए ना। तो ये फेक शब्द का तो जिक्र ही मत करिए अब हमारे सामने। तो फेक और स्कैम, ठीक है ना, ये मतलब सब मैं वो नहीं बोलना चाहता था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग सब फेक हो गए हैं, इन द सेंस कि जैसे होता है ना कि जैसे बहुत सारी चीजें ना क्रिंज दिखाई जा रही हैं। जैसे अभी एक बिहार के ही अपने राजा ब्लॉग करके हैं, तो होता है ना कि पहले वो करना है कि हाँ मेरे गरीब हूँ, मेरा माँ बाप गरीब हैं, ये है वो है, वो चीजें करके दिखाना, फिर बैक में पता चला कुछ साल बाद में कह रहे यार ये तो है ना कि ये तो फिर माँ बाप को ही अलग कर दिए। कुछ दिनों पहले सर अभी ही एक आया था, बहुत ही अच्छे एक यूट्यूबर है, उन लोगों का फैमिली है बहुत अच्छा, वो फ्लाइंग पायलट वगैरह है और उनकी पत्नी भी है, और उनका रिलेशन देख करके सर कोई नहीं कह सकता था कि अरे प्यार तो लग रहा है 7 जन्म तक चलेगा इसका। फिर उनका इधर सर हाल ही में मामला आया कि नहीं वो दोनों लोग सेपरेट हो रहे हैं। तो चीजें सर ऐसा नहीं लगता कि सामने कुछ और हो रहा है, पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। तो प्रिंस सर को ऐसा नहीं लगता कि हाँ ठीक है पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सेपरेट लाइन है, तो पर्सनल लाइन में एक है कि पर्सनल लाइन में ठीक है जुड़ाव है, जिसके साथ उसके साथ जुड़ाव है, जिसके साथ प्रोफेशनल है उसके साथ भी एक होता है ना कि पर्सनल का एक दायरा बना करके चलना कि नहीं। देखिए सर बात ऐसा है ना कि अगर बात किया जाए पर्सनल और प्रोफेशनल का, तो अगर पर्सनल का बात करें ना तो हमारा साम्राज्य बस टारगेट बोर्ड ही है, ठीक है ना। टारगेट बोर्ड के बाहर कोई दुनिया नहीं है।
न टारगेट बोर्ड के बाहर कोई ऐसे हमारे लोग हैं जिनके साथ हम जाकर के कुछ समय बिता सके, बैठ सके। सबसे ज्यादा अगर हम तो कभी कभी ये हम सोचते हैं तो हमको ये लगता है कि 60-70 साल का एक एवरेज आयु होता है। तो 60-70 साल में ना अगर हम एवरेज अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमको लगता है ना कि आधा से ज्यादा आयु हमारा कैमरे के सामने निकल जाएगा। सही में? हाँ, आधा से ज्यादा आयु कैमरे के सामने निकल जाएगा। डेली 8 घंटा लगभग? हाँ बिल्कुल, 8 घंटा डेली हो गया पढ़ाने में, 5-6 घंटा आप मान कर चलिए कि एवरेज सोने में। तो आप ये समझ लीजिए ना कि हमारा लगभग आधा आयु, लगभग हम बोल रहे हैं, लगभग आधा आयु या फिर उससे थोड़ा सा कम हमारा कैमरे के सामने निकल जाएगा। ठीक है ना? तो जब हम सर अंतिम पड़ाव पे रहेंगे ना तो उस समय मलाल रहेगा कि दुनिया हम नहीं घूमे, हम सिर्फ कैमरे को ही देखते रह गए। नहीं सर, कैमरे के थ्रू भी दुनिया आपको बहुत देखती है। और ये चीजें तो फिर मुझे लगता है, मतलब मेरे मन में एक ऐसा ही सवाल आया सर कि जैसे होता है सर गिनीज बुक रिकॉर्ड जो होता है, तो पहले था कि हाँ ये एक्टर है जिन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, ये आदमी है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड बनाया। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो चीजें टीचर को भी मिलेगा, वो उपाधि मिलेगा कि ये टीचर हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कि ये प्रिंस सर हैं जिन्होंने लगभग 1600 घंटे या 1600 मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे बड़े बड़े, तो मतलब कैमरा पे रहने वाले सर होता ना कि मतलब कंटेंट जिनका अवेलेबल है पब्लिकली ऑनलाइन के मामले में या किसी भी तरीके से, एक तरीके से बोले कि प्रेजेंटेशन ऑन कैमरा है ना, कि हाँ इतने घंटे। अभी तो मान लीजिए सर अभी बहुत सारे लोग होंगे, जैसा आप बता रहे कि आपकी पूरी आयु, बाकी जो भी लोग हैं सर उन लोगों का एक प्लान है कि नहीं 40 तक ये करना, उसके बाद नहीं करना, और आप बोल रहे हैं कि नहीं। देखिए हमारा 40 और 50 वाला प्लान नहीं है हमारा, है कि जब तक बच्चे हमको देखते रहेंगे तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना? हाँ, उसी के बीच बीच में कभी छुट्टी लेकर के भाई इधर उधर निकल जाते हैं, वो अलग बात। अच्छा सर, अभी पर्सनल प्रोफेशनल के बारे में हम लोग बात करें तो इसी से एक बनता हुआ एक सवाल बस ये आ रहा है कि जैसे सर आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ठीक है, और आपने शादी किया मतलब वैसे समय में जब 10th का एग्जाम हो चुका था और रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, यानी बीच में 10 दिन 15 दिन का जो भी गैप था, आपने उसमें अपना शादी किया। जैसे ही आपने शादी किया, हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद में ही रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो कभी ऐसा मतलब फैमिली का वो प्रेशर नहीं रहता कि कहीं घूमने नहीं गए? अरे सर, आप इसके बारे में ना आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारा शादी जब हुआ उसके बाद तुरंत बाद ही, ठीक है ना, शायद हम शादी के पहले बैच लॉन्च कर दिए थे, ठीक है, कि नया सेशन के लिए हम बैच लॉन्च कर दिए थे कि भाई तब तक एडमिशन सब लीजिए इसमें, और उसके बाद हम क्लास करवाएंगे। हमारा शादी जब हुआ तो उसके बाद हमको लगा कि भाई बहुत दिन तक डिस्टर्ब हो गया, 7-8 दिन डिस्टर्ब हुआ था, कितना दिन डिस्टर्ब हो गया है, क्लास लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्लास लेना बहुत जरूरी है। प्लान ये भी बनाया गया था हमारे तरफ से नहीं, ठीक है ना, कि घूमने कहीं चलना है, क्योंकि सब लोग घूमने जाते हैं सर, स्वाभाविक है, शादी अगर होता है तो चाहते हैं लोग कि एक दूसरे के साथ समय बिताया जाए, घूमा जाए कहीं पर, वही तो एक पल होता है कि भाई चलिए कहीं पर बाहर में चलते हैं, घूमते हैं। हमारा भी इच्छा था कि घूमेंगे, लेकिन पहले हमारे मन में ये चला कि भाई पहले चल करके ना बैच लॉन्च कर दिया, कुछ समय क्लास ले लेते हैं, नहीं तो बच्चा फिर ये कहेगा कि सर बैच लॉन्च करके छोड़ दिया, क्लासों नहीं ले रहे हैं। तो लगा कि चलिए कुछ दिन तक और क्लास लेते हैं, कुछ दिन के बाद घूमने चल जाएंगे। आज का सिचुएशन ये है कि हम क्लास लेते 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 कुछ समय और कुछ समय और कुछ समय और, ये 8वां महीना हो गया आपके साथ, 9वां महीना चला, हमको लगता है फरवरी में आपका शादी था। हाँ बिल्कुल, तो मतलब आज इतना दिन समय निकल गया और सिर्फ यही कहते कहते कि कुछ समय बाद, अभी देखिए फिर से एग्जाम आ गया जी, और अब तो चाह करके भी कहीं नहीं जाएंगे एग्जाम के टाइम में। तो यही होता है कि आदमी इंगेज हो जाता है ना सर, तो मतलब अपना जो शौक भी है ना वो मारना पड़ जाता है, ठीक है ना, अपना शौक मार करके ये काम करना पड़ता है। अपना शौक इसलिए मारना पड़ता है कि कुछ बच्चों का जीवन में कुछ बदलाव आ सके। बिल्कुल, बच्चों को, हाँ, क्योंकि आप सब बच्चों को तो नहीं ना समझा सकते हैं कि बच्चे हम घूमने के लिए जा रहे हैं इसलिए 10 दिन और क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना। बच्चे कहें सर आप घूमिएगा, हमारा जीवन बर्बाद करिएगा, ठीक है ना, तो ये सब कुछ सोचना पड़ता है। तो इसलिए चलो भाई पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद कहीं देखा जाएगा घूमने। प्रिंस सर, अभी हाल ही में जो स्टॉक पे आप इंटरव्यू भी देकर के आए हुए हैं, जो कि इंटरव्यू काफी ट्रेंड में भी रहा, काफी ज्यादा ट्रेंड में, लगभग 34 पर हम लोग का गया था। और वो इंटरव्यू के लिए लगभग बहुत पहले से आपका था कि हाँ करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, है ना।
और आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे दिल्ली, उसके बाद पता चला कि वहां पे गए हैं इंटरव्यू भी देने के लिए, स्टूडियो सेटअप भी करने के लिए, और बाकी 2-4 टीचर जो हैं उनसे बातचीत भी करने के लिए। तो प्रिंस सर मतलब क्या वो सिंक्रोनाइजेशन बैठाते हैं क्या कि नहीं पहले एक काम रहेगा तब तो नहीं जाएंगे, 2 काम रहेगा तब जाएंगे, 3 काम रहेगा तब जाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? जैसे आज भी अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आज सिर्फ पॉडकास्ट देने के लिए नहीं आए, आज आप आए थे डॉक्टर के पास में, आप बोले कि चलो समय बच रहा है थोड़ा सा तो चलो पॉडकास्ट भी कर लेते हैं। तो क्या प्रिंस सर ऐसा सिंक्रोनाइजेशन बैठा के चलते हैं कि समय का बचत हो सके और वो बच्चों के लिए दिया जा सके? या अगर वैसा है तो और अच्छा बात है। लेकिन हम दिल्ली गए थे और जब इंटरव्यू देने के लिए गए थे जो स्टॉक में, तो हमारा ये दूसरा बार था दिल्ली जाना। ज्यादा हम कहीं इधर उधर घूमने के लिए जाते नहीं है। इसके पहले एक बार गए थे तो वो डिजिटल बोर्ड लाने के लिए गए थे, और दूसरा बार जब गए तो जो स्टॉक में इंटरव्यू देने के लिए गए। सोचिए कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कि एक बार डिजिटल बोर्ड लाने के लिए गए और उसी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाए, और उसी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा करके इतना मतलब कि कम से कम बच्चों का प्यार हासिल किए कि भाई फिर गए जो स्टॉक में इंटरव्यू देने के लिए, अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए। फिर वहां से भी 2-3 स्टूडियो सेटअप भी लेकर के आए। बिल्कुल स्टूडियो सेटअप लेकर के आए। और दूसरी बात की वहां गए तो कुछ शिक्षकों से जानने का मौका मिला जो इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे मिले, देखे कि ये सर किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रेरणा मिलती है एक्चुअल में उन लोगों से जब मिली है ना कि भाई हम बिहार लेवल पे काम कर रहे हैं तो सर देश लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्रेरणा मिलती है कि चलिए कुछ चीजें सीखने के लिए मिलता है कि चलिए ये चीज जाएंगे ना तो हम भी अब अप्लाई करेंगे, ये चीज जाएंगे तो अब हम भी करेंगे, तो प्रेरणा बस मिलती है। और इसलिए गए थे शिक्षक जो जिनको हमारा लगा था कि इनसे मिलना चाहिए, तो बहुत सारे शिक्षकों से मिले थे। जैसे सर आप उस इंटरव्यू में भी बताए हुए हैं, ठीक है, कि आप लगभग अकेले शुरुआत किए हुए थे, और जो बातें हम लोग गाड़ी में किए हुए भी थे कि आप जाते थे गाँव में ऐसे ही, ऐसे कोई गढ़ा वगैरह होता था उसमें बैठ करके वीडियो वगैरह एडिट करते थे। तो बहुत संघर्ष हुआ है सर, उसमें तो हम पूरा कहानी बता दिए हैं। जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे ना तो जो स्टॉक पे जा करके देख लीजिएगा, जो भी अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। हाँ, तो जो स्टॉक पे जा करके ना आप लोग देख सकते हैं, तो वहां पर आपको पूरा कहानी मिल जाएगा। तो सर उसमें एक पार्ट आपने बोला है कि मैं अकेले शुरुआत किया था, और आज टारगेट बोर्ड की जो टीम है वो 150 लोगों की। शुरुआत सब लोग अकेले ही करता है, सफलता के बाद पूरी दुनिया पीछे होती है। तो सर आप जो उसमें बोले थे कि मैं अकेले ही किया था, और आज 150 लोगों की फैमिली है, 150 लोगों की टीम है जो टारगेट बोर्ड जिसके वजह से चल पा रहा है, या टारगेट बोर्ड में जिनका योगदान है, ठीक है। तो सर कभी खुद पे वो ऐसा प्राउड नहीं होता कि चलो यार मैं अकेले शुरू किया था, 150 लोगों को रोजगार मिला है, और क्या ये भी कारण हो सकता है जिम्मेदारी का? बिल्कुल प्राउड फील होता है, इससे बड़ा और प्राउड क्या हो सकता है कि भाई जिस चीज को हम शुरुआत किए थे आज वो बिहार का सबसे टॉप लेवल पर पहुंचा हुआ है। इससे और बड़ा हमारे लिए खुशी का बात क्या हो सकता है। आज अगर हम सर यहाँ नहीं पहुंच पाते तो आज शायद ना आप हमारे पास होते ना हम आपके पास होते। ऐसा कहा जाता है ना कि एक दूसरे से हर चीजें कनेक्टेड है। बिल्कुल, अगर वो चीजें हुई तब ये चीजें हुई, ये चीजें हुई तब वो चीजें हुई, मतलब ऐसा कनेक्टेड है। बिल्कुल, इसमें लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि इतना आसानी से हो गया, इसमें बहुत परेशानी आया, और परेशानी तो आज तक आते रहता है। बहुत परेशानी इसमें बहुत ज्यादा, हमेशा ये चीज में उलझे रहना, वो चीज में उलझे रहना। एक सर एक बात आपको बताते हैं, लेकिन हाँ कोई भी काम करिए ना तो ढोल पीट के मत करिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम हुआ चाहे ना हुआ उसके पहले ढोल पीट देंगे, ठीक है ना, उसके पहले ढोल पिटा जाता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। यूपीएससी का जब वो तैयारी करने के लिए जब दिल्ली आया और दिल्ली से जब गांव गया तो गांव में पूछा कि क्या चीज का पढ़ाई कर रहा है, तो सबको बोल दिया, ये नहीं बोला कि हम यूपीएससी कर रहे हैं, तो वो सबको बोला कि हम कलेक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, समझ गए ना, वो सबको यही बात बोला कि हम कलेक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सीधे कलेक्टर बनेंगे, मतलब डीएम बनेंगे। बोला कि हम तो डीएम का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। जब उसका डीएम में सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पहले ढोल तो सब जगह पीट दिया था कि हम डीएम का पढ़ाई कर रहे हैं। जब डीएम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेचारा कहीं पर बैठा रहता था ना, जैसे उधर अगर बैठे ले तो 2 आदमी जा रहा है, क्या डीएम साहब, क्या डीएम साहब बोलिए कुछ, मजाक बन जाता है, उसका मजाक बन जाता है। बेचारा को दवा खाना पड़ता है फिर डिप्रेशन का, ठीक है ना, वो चल जाता है बेचारा डिस्प्रेशन में समझ गए ना, हाँ, तो वो डिस्प्रेशन में चला जाता है, समझ गए। तो फिर यही बात होता है। तो इसलिए ना कोई भी काम करिए तो एकदम शांति से करिए। अगर आप किसी चीज का शोर मचा करके कोई काम कर रहे हैं तो संभावना बहुत है
कि वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि उसमें लोगों के साथ वो गुड इंटेंशन बैड इंटेंशन भी होता है। बिल्कुल होता है, गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन के बारे में तो पूछिए ही मत। लोग आपसे हालचाल ही इसलिए पूछते हैं कि आपका वही स्थिति है कि कुछ गिरा है, हम आलोचना कर सकते हैं, ठीक है ना। हालचाल इसलिए नहीं पूछते हैं कि आपका तारीफ किया जाए, हालचाल इसलिए लोग पूछते हैं कि आप गिरने वाले कब हैं, जरिए एक बार मौका तो मिल जाए, उसके बाद बताएगा बड़ा उड़ रहा था अब आ गया है पिंजड़े में, ठीक है ना। तो लोग हालचाल भी आजकल इसलिए पूछते हैं कि ताकि इसका जरा देख लेते हैं क्या स्थिति है, पहले ही वाला है कि कुछ डाउन हुआ है जी। ना, तो आजकल का यही स्थिति है। हम आते हैं अपने एक सवाल पे जो भी इधर हाल ही में काफी चर्चा में भी है और काफी कंट्रोवर्सी में भी सर ये सवाल रहा है कि 1 2 3 4 5 10 1000 10,000 50,000 1 लाख, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो चैनल पे व्यू बढ़ाना और फेक लाइव वाला, फेक लाइव वाचिंग और ये सब चीजें जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करने का ही प्रयास किया जा रहा है क्या। बिहार के 2 सबसे बड़े यूट्यूब चैनल आपस में भिड़े हुए हैं कि हम गलत तो तुम गलत, तो तुम गलत तो हम सही, तो ऐसे वाली चीजों पे जूझे हुए हैं। और ये चीजें मामला जो सामने आ रहा है वो फेक व्यू का मामला सामने आ रहा है, फेक में लाइव में फेक बच्चे दिखाने का मामला जो सामने आ रहा है, ठीक है। ये चीजों की पूरी कहानी क्या है सर, इसका पूरा मकसद क्या है, इसका पूरा मतलब क्या। प्रिंस सर सबसे पहले आते हैं एक दिन सुबह में एक वीडियो बनाते हैं कि ये ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। नहीं, एकाएक शर्म नहीं है, उसके पीछे एक बड़ा स्टोरी है। हम सर पूरा कहानी क्या है सर, वो एक बार डिकोड किया जाए हमारे माध्यम से सर, एक बार प्लीज। हम बहुत दिन से ये बात कर रहे थे, बहुत दिन से बात कर रहे थे कि कुछ चैनलों पर कुछ व्यूज जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो कई अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे फिर ये भी कहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर तो क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि बढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं। यूट्यूब पर व्यूज जो है वो किस तरीके से बढ़ता है, बच्चे जब आते हैं पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि जैसे 700-800 बच्चे बेटिंग कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1400, 1500, 2000, 4000 जाता है, इससे धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि 2800 से के बार 6100 हो गया, 2800 से के बार 7200 हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। तो ऐसा ही एक्टिविटी हम देख रहे थे, बहुत दिन तक देख रहे थे, शांत थे, बहुत दिन तक देख रहे थे। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा देख रहे थे, मुश्किल से 3-4 यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे। फिर लगा कि भाई अगर ऐसा हो रहा है ना, हमारे जो टीम मेंबर जो थे सब काम करने वाले हमारे साथ, तो वो सब बोले कि सर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का बच्चा कम जुड़ रहा है, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहा है कम मेहनत करके भी ज्यादा जुड़ा ले रहा है। मतलब हमारा टीम डिमोटिवेट हो रहा था इस बात को लेकर के कि सर हम लोग मेहनत करके भी कम जुड़ा पा रहे हैं और लोग बिना मेहनत के भी ज्यादा जुड़ा ले रहे हैं फॉल्स दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जब डिमोटिवेट होने लगे तो लगा कि नहीं, इस पर जल्दी कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो ये लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो हम उसी समय एक्शन लिए कि भाई इस चीज का उजागर कर देते हैं। फिर लगा कि कुछ लोगों ने भी बोला सर इसका फायदा आप भी उठाइए ना, उजागर क्यों करिएगा, अभी दिखाइए एक्स्ट्रा करके। फिर मन में आया कि नहीं, न हम गलत करेंगे न करने देंगे, ठीक है ना, जो करना है ओरिजिनली करेंगे। चूंकि अगर देखिए सर होता क्या है ना कि अगर हम फेक बढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है, आज अगर हमारे लाइव क्लास में बच्चा 5000, 6000, 7000 जुड़ करके देख रहा है अभी क्लास, अगर तो अगर कल होकर के बच्चा ना 4000 देखेगा ना तो लगेगा कि 4000 देख रहा है ना, लो बाकी का बढ़ा लेते हैं, 7000 हो जाएगा। उससे क्या है, आप मेहनत नहीं कर पाइएगा। एक अगर बढ़ा रहे हैं ना तो आपका मेहनत घट जाएगा, तो पता ना कि ऐसे स्टार्ट हाँ, होता है। बिल्कुल मेहनत आपका घट जाएगा। लेकिन जब आप ओरिजिनली करिएगा ना तो आपका मेहनत बढ़ेगा। अरे 7000 बच्चा आता था, 7000 को पढ़ाना है, ठीक है ना, मेहनत आपका वहां पर बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से हमको लगा कि भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला भी मेहनत करके बढ़ाए। तो इसी को लेकर के हम एक वीडियो बना दिए कि भाई ये स्कैम हो रहा है बिहार में, किसी का ध्यान इधर नहीं जा रहा है, हम ध्यान दिवाने का या खींचने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो कि सब लोगों को विश्वास नहीं होता कि नहीं भाई यूट्यूब इतना बड़ा संस्था है, यूट्यूब इतना बड़ा कंपनी है, यूट्यूब का कोई सर्वर कैसे हैक कर सकता है, यूट्यूब पर कोई कैसे घटा बढ़ा सकता है। पहले आपको पता नहीं था कि ये चीजें होती हैं, फेक भी होता है, बोर्ड बिल्कुल नहीं पता था। टेक्निकल टीम से हमने बातचीत किया तो बोला कि हाँ सर ऐसा हो जाता है,
और ऐसा होता भी है। हम लोग तो हमारे चैनल पर भी हो जाएगा, लगा कि हाँ सर हो जाएगा। हम उससे यही बात बोले कि तब आप कि जब भी हम आपको प्रूफ दिखाने के लिए बोलेंगे आप प्रूफ दिखा दीजिएगा इसका, लगे हाँ सर बोलिएगा तो हम प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, हम वीडियो में बोल दिया कि हम इसका शाम को प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है ना, प्रूफ दिखाएंगे कि हाँ भाई देखिए ऐसा होता है। और हम शाम को वीडियो बनाए, वीडियो तो सुबह ही बना लिए, शाम को लाइव आए तो हम प्रूफ दिखा दिए। आपने बोला कि आपने 3-4 यूट्यूब चैनल को वॉच किया जिसपे ये चीजें हो रही थी, ठीक है, लेकिन मामला सीधे सीधे एक यूट्यूब चैनल पे चला गया। एक यूट्यूब चैनल पे कैसे चला गया? ठीक है, डी वर्सेस टी कैसे हो गया? देखिए सर, इसमें हमको जहां तक लग रहा है ना कि गलती दोनों साइड में से किसी का नहीं है, कोई थर्ड पर्सन का गलती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे चैनल पर भी बढ़ाया गया। हमको पहले शुरुआत में तो ये लगा कि बिना आईडी पासवर्ड के कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। आप ये वीडियो में भी ये बात बोले, वीडियो में भी ये बात बोले, ऐसा नहीं है सर, बिना आईडी पासवर्ड के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे चैनल में बढ़ा तब हम समझ गए कि अरे बिना आईडी पासवर्ड के भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे चैनल पर भी 3-3 बार बढ़ाया गया, 1,000। आप जो खुद बढ़वाए तो उसमें आईडी पासवर्ड दिए थे? हाँ, उसमें हमने मैनेजर बनाए थे। अच्छा, मैनेजर बनाए थे, मैनेजर बनाए थे, अपने चैनल का मैनेजर बनाए थे। उसके कारण मुझे लगता है वो जो क्रिटिकल इशू वगैरह जो भी अब पता नहीं, उसके बाद क्रिटिकल इशू हमारा आया था, लगभग चैनल हैक होने के कगार पर पहुंच गया था। आपके वीडियोस पे व्यू लेकर के गया। हाँ बिल्कुल। जबकि सर होता ऐसा है, बहुत सारे भी ऐसे बोट है कि जो अच्छा जो आदमी हमारा बढ़ाया न उसको हम देखे हैं, न उसको हम जानते हैं, वो आदमी कौन है ये भी नहीं जानते हैं, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से उससे संपर्क हुआ था। मतलब ये हुआ कैसे था सर? आपने नोटिस किया, आपने ये चीजें समझा और सामने से उधर से फोन आ गया, आपको कैसे पता चला कि नहीं ये आदमी बढ़ाता है ऐसे कैसे? सर 2-3 लोगों को हम देख रहे थे, ठीक है ना, बढ़ा रहे हैं। हाँ, कि बच्चे उनको देखते नहीं हैं, बच्चे कम देखते हैं और सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब्सक्राइबर? हाँ, सब्सक्राइबर्स। अच्छा। तो हमको लगा कहीं ना कहीं ये फेक है। अब हो सकता है भाई उनका रियल भी बढ़ रहा हो, लेकिन हम अब इस पर ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ लोगों का देखे कि व्यूज भी बढ़ रहा है, कम बच्चे जुड़ रहे के देख रहे हैं और वहां पर बढ़ा के ज्यादा कर दिया जा रहा है, तो ये भी हम देखे। तब उसके बाद हमको लगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, तब हम उसके बाद वीडियो बनाए, प्रूफ भी दिखा दिए कि देखो भाई। आपको सर पता कैसे चले? यहाँ पे सर सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चले कि वो आदमी करता है? क्या वो आदमी आपसे संपर्क किया था? नहीं, वो संपर्क नहीं किया। फिर आप कैसे उससे संपर्क? ऑनलाइन में हम सर्च मार लिए। फिर ठीक है ना, ऑनलाइन में जब सर्च मारे तो कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो बोले होता है। तो फिर कुछ लोगों का वीडियो सामने आ गया। अच्छा, करने वाले का? हाँ, कितना रुपया में इतना बढ़ जाता है। वो लाइव सर कहीं वो तो नहीं ना कि लाइव वॉच टाइम बढ़ाइए, मोनेटाइज? अरे उसी प्रकार का कुछ था। फिर हम उससे संपर्क किए कि ऐसा होता है, तो बोला कि हाँ सर ऐसा होता है, हमकी प्रूफ दिखा दीजिएगा। तो बोले हाँ प्रूफ दिखा देंगे हम। ठीक है, तो जब बोलेंगे तब कर दीजिएगा। तो ये सब बात हुआ। उसके बाद हम शाम को प्रूफ दिखा दिए। पैसा भी लिया? वो पैसा भी लिया। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, किसी एक उसके बाद नहीं, उसी समय जिस समय आप ये प्रूफ दिखाने वाले थे, आपने सर सुबह में वीडियो बनाया। हाँ, तो उसी समय सुबह में आपके वीडियो बनाते ही ये वो चीजें कैसे रुख ले ली, इसके बारे में सर आप बताइए। रात में जैसे आपने बताया, बिल्कुल किसी दूसरे संस्थान पर कोई लॉन्चिंग हो रहा था। तो वहां पर ना क्या किया गया कि लाखों बच्चों को जोड़ दिया गया, जबकि बिहार बोर्ड में ऐसा अभी तक संभव ही नहीं हुआ कि लाख बच्चे जुड़े। आपके यहाँ पे पिछले बार में 32-33 बच्चे, 27,000 तक गए थे। 27,000 गए थे, वो भी कब? लाख सर कभी संभव ही नहीं है बिहार बोर्ड में आ जाए। देखिए बात ऐसा है, बिहार बोर्ड के बच्चे 14 लाख एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, लेकिन सब बच्चे पहली बात तो कि ऑनलाइन पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन जाते हैं। हम 50% को मानते हैं कि ये ऑनलाइन में पढ़ते होंगे 7 लाख बच्चे, 7.5 लाख बच्चे। लेकिन उसमें भी सब बच्चे ऐसा नहीं एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर अपना अपना बैच सब लिए हुए रहते हैं। कोई बैच हमारे पास लिए हुए है, कोई दूसरी जगह पर अपना बैच लिए हुए, सब अपना अलग अलग बैच खरीदे हुए रहता है। भाई हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हम वहां से पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में कदापि संभव नहीं है कि उतने ज्यादा बच्चे आ जाएं। हम चूंकि प्रूफ करके दिखाए थे इस चीज को कि देखिए ऐसा होता है। आपने लास्ट में प्रूफ किया था, उससे पहले लास्ट में प्रूफ किए थे कि देखिए ऐसा होता है। ठीक है ना। तो सर जैसे कि ये चीजें थी, तो सुबह में आप वीडियो बनाए, उससे पहले भी बहुत सारे कॉल वगैरह वाली बातें भी सामने आई, बीच में आप वो भी करने लगे, है ना चीजें। देखिए बात हुआ क्या ना कि हम वीडियो तो बना दिए, ठीक है ना, सुबह में कि भाई हम इस चीज को प्रूफ करके दिखाएंगे, और उसी समय वो लाइव लिए। उसके बाद शाम को उनमें बढ़ा तो भाई कोई भी बात है कि अगर किसी के चैनल में छेड़छाड़ किया जाए तो वो आवेशित थोड़ा हो जाता है, गुस्से में हो जाता है कि कौन है जो हमारा ऐसा कर रहा है। चूंकि हम ये बात बोले थे अपने वीडियो में कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे, तो उनको लगा कि वही तो ये बात बोल रहे थे, कहीं वही तो नहीं करवाए।
और वो स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि देखिए उन्होंने बोला उन्होंने किया, उन्होंने बोला तो उन्होंने किया। ठीक है ना, बच्चों जा करके आप अपना जवाब दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो अपने तरफ से जो अपने बचाव के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए जो कुछ भी बोले वो बोले। उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। और सर हमें लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चला ये सर लगभग इंडिया लेवल का बहुत बड़ा। मुझे नहीं लगता कि अगर बिहार के कोई भी इंक्लूडिंग मी, ये चीजें सर उस दिन हुआ क्या कि उस दिन सुबह में और पास में 5:30 बजे फोन आया, और ये विवाद और बढ़ा कैसे जो बताते हैं। ये जब हम दोनों का बात आया, विवाद थोड़ा सा जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे छोटे मोटे चैनल वाले जो थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। मैं वीडियो में बात किया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए और ये बोलने लग गए कि भाई कौन गलत कौन सही, कौन गलत कौन सही। अरे भाई हम तो अपने आप में सोच रहे हैं कि न हम गलत न वो गलत, न हम सही न वो सही। ठीक है ना, फिर बातचीत हुई। हाँ, उसके बाद फिर बातचीत हुआ। अच्छा सर, ये चीजें क्लियर करिएगा थोड़ा इस पॉडकास्ट की मदद से। मैं जैसे वीडियो में बोला हूँ कि आप और वो दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। हाँ, बातचीत भी होता है। ठीक है ना, बातचीत भी होता है। जब ये सब मैटर बढ़ा आगे, जब हम वीडियो बनाए तो उसके बाद जब उनका फेक व्यूअर्स बढ़ा तो उसके बाद बातचीत भी हुआ। हम उनके पास फोन किए कि सर हम तो नहीं बढ़ाए थे, ठीक है ना, और हम क्यों बढ़ाएंगे इतना पैसा खर्च करके, क्योंकि वो मतलब पैसा लेता है। हाँ, चूंकि लेता है। तो हम बोले कि क्यों हम बढ़वाएंगे आपका, हमारे पास इतना तो पैसा नहीं है कि हम आपके पास बढ़वाइले चलेंगे, और इससे हमको क्या फायदा, क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये सब को लेकर के ना उनसे बातचीत हुआ, और हमेशा बातचीत होते रहता है बीच बीच में, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उस दिन वो भी गुस्से में आ गए कि भाई हमारे चैनल पर भी ऐसा हुआ है, और वो बोल दिए। और हम भी जब गलत देख रहे थे तो हम भी वीडियो बना दिए थे। तो दोनों तरफ से अगर ये हुआ तो थोड़ा सा इसके वजह से ही कंट्रोवर्सी हुआ। लेकिन बाद में फिर हम देखे कि इसमें बच्चे कूद गए हैं, बच्चे कूद गए। एक पॉइंट मैं सर आपको रुकूंगा इसमें। सर एक पॉइंट ये भी निकल करके आ रहा है, 2 पॉइंट खैर निकल करके आ रहा है। पहला तो एक थर्ड पार्टी वाला एंगल कि 2 सबसे बड़े यूट्यूब चैनल हैं, आप और एक हमारे जो मित्र हैं, हम दोनों के जो कॉमन फ्रेंड है वो, उनका। तो कहीं ना कहीं इसमें एक थर्ड एंगल बन करके आ रहा है कि चलो ये दोनों को टारगेट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये तो हम भी बोले। हाँ। जब हमारा उनसे बातचीत हुआ ना, तो ये तो हम भी बोले थे कि देखिए ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि कोई तीसरा आदमी जो है वो ये मतलब प्लान कर रहा हो कि अभी तो ये दोनों में तनातनी होल है, तो क्यों न ऐसा करवा दिया जाए कि दोनों आपस में ही लड़ जाए। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल सर। एक पॉइंट सर ये भी आ रहा है कि मान लीजिए आप भी अच्छे मित्र हैं उनके, वो भी आपके अच्छे मित्र में से हैं, तो ये भी एक सब थर्ड पॉइंट निकल कर कह रहा है कि दोनों लोग को कोर्स बेचने का समय आया था, दोनों लोग अपना हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोले। तो ये दोनों जानबूझ करके कंट्रोवर्सी किए ताकि क्रैश कोर्स बिक सके। क्योंकि हम अभी हमारा भी क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, जिसका फी 199 रुपया है। तो चूंकि वो हमको लगता है कि सर पिछले 2-3 सालों से आप 199 ही हमारा क्रैश कोर्स जो है ना वो कम फी में ही आता है, और हमेशा से 199 ही कोर्स रहा है। और मतलब क्रैश कोर्स का इच्छा बस इसलिए ना क्योंकि क्रैश कोर्स में जिस तरीके का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सबसे पहला टॉपर हमारा क्रैश कोर्स से ही आया था। जी वो सबसे पहला टॉपर जो आया था वो क्रैश कोर्स से ही आया था। इस वजह से थोड़ा क्रैश कोर्स पर भरोसा बढ़ गया है कि भाई क्रैश कोर्स अब लाना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ भी हो जाए ना, ये क्रैश कोर्स लाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना सर, पूरे साल तो तैयारी करते हैं, लेकिन मेमोरी पावर ऐसा नहीं है कि उसको सब याद रखता है। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है, वो सब चीजें रिवाइज हो जाती हैं। तो क्रैश कोर्स का ही लॉन्चिंग हुआ था, हमारा भी क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग हुआ। तो देखिए अभी 12th में सबसे ज्यादा बच्चा जुड़ा था, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के बात विवाद हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि आप दोनों जान करके किए हैं। जान के अगर नहीं किए तो फिर तुरंत मामला शांत कैसे हो गया। तो मतलब क्या कहना चाह रहे थे। मामला तो सर ये भी आया था ना कि प्रिंस झुकने वाले है नहीं। अब प्रिंस पहले वीडियो बना करके बोले कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नई दिशा में पढ़ाई करने वाले। क्योंकि प्रिंस देखिए हमको लगा ना कि बच्चे अब इसमें कूद गए हैं, और बच्चे इन सब चीजों के बीच में ना बस क्या होता चक्की की तरह पिसाते रहते। 2 लोग लड़ते रहते, तीसरा फायदा लेते रहता, बच्चे बीच में पिसाते रहते। हमको लगा कि चलो भाई अगर हमारे थोड़ा सा झुक जाने से अगर मैटर सॉल्व हो जाता है, इधर से बच्चों का ध्यान हट जाता है, तो चलो हम भी बोल देते हैं। हम भी बोल दिए कि भाई हम अपना वीडियो डिलीट कर लेते हैं, और जो भी बात हुआ उसके लिए भाई अगर ये जो लोग वीडियो बना भी रहे हैं कौन गलत कौन सही, तो इन सब चीजों से दूर हटिए, इस पर वीडियो मत बनाइए, और आराम से अब बच्चों को पढ़ने दीजिए, हम लोगों को पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना। तो यही मैटर उठा था। लेकिन हाँ, ये जो भी हुआ सर वो बिल्कुल बुरा हुआ, और जिस चीज के लिए हम वीडियो बनाए थे वो कहीं ना कहीं सही था, ठीक है ना, तब हम वीडियो बनाए थे। अगर सही नहीं रहता तो हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि हम 100% पड़ताल कर लिए थे तब वीडियो बनाए थे।
तो आज नहीं तो कल सच्चाई तो वो सामने निकल करके आए कहीं कि भाई एक था टीचर प्रिंस कुमार नाम का जो कि सच्चाई उठाया था जी। और उसके सच्चाई को लोगों ने दबा दिया। और ये चीजें सर आप जैसे बता रहे कि 4-5 सालों से चल रही थी या चल रही, मतलब पहले भी चल रहा था ये सब चीजें, और इधर आपने जब से वो किया है तब से सब लोगों को पता चला कि नहीं ये भी चीजें हो सकती है, ये भी चीजें अरे सर कोई उसको नहीं चाहेगा कि अपने चैनल पे करे, क्योंकि उससे चैनल पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो न हम चाहेंगे कि करें न वो चाहेंगे। हम तो प्रूफ अगर हम दिखा दिए थे उसके बाद हम 3 दिन तक यूट्यूब से बातचीत किए, ठीक है ना, कि भाई कोई चैनल पर फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसा हो गया है। फिर यूट्यूब की तरफ से संतावना दिया गया कि नहीं जो भी है यहाँ से हम एरर खत्म कर दिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मन कुछ शांत हुआ। तो इन सब बातों का ही सर थोड़ा सा माइंड में प्रेशर रहता है, जिसके वजह से थोड़ा सा जीवन में उथल पुथल रहता है। तो अब व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो परेशानी भी बढ़ेगा। तो सर इसी बीच में सर क्या हुआ कि आप दोनों लोग सबसे बड़े हैं, ठीक है, बिहार में अगर कहा जाए तो, और दोनों लोग जब आपस में लड़ रहे हैं तो आप दोनों ने एक दूसरे को ना कभी कुछ अपशब्द कहा वीडियो में भी, ना कहीं कुछ, ना ही कभी किसी का नाम लिया एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। लेकिन जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि जो छोटे मोटे जो लोग अभी नए नए शुरुआत ही कर रहे हैं, जिसको आप लोगों को आदर्श मान के आपसे सीखना चाहिए, आपसे मेहनत करना सीखना चाहिए, वो कोई किसी को चोर बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को भद्दी भद्दी, ये सब तो लोग व्यूज के लिए कर रहे थे कि चलो भाई गंगा बह रहा है, इसमें हम भी हाथ धो लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का विवाद हुआ है, लो फोटो लगा देते हैं, कुछ हमारा भी व्यूज आ जाएगा। तो लोग व्यूज के लिए बस ज्यादा बदनाम कर दिए। हम उतना बदनाम इस चीज से नहीं हुए थे, चाहते थे कि बस मुद्दा उठे और ये चीजें पता चले, बात खत्म हो। हम बदनाम ऐसे नहीं हुए थे, व्यूज के चक्कर में लोग हमको ज्यादा बदनाम कर दिए, ठीक है ना। फोटो लगा दिए कि भाई व्यूज चला जाएगा, थंबनेल पर बच्चा देखेगा सबकी प्रिंस सर का फोटो है या फिर किसी का फोटो है, बच्चा क्लिक कर लेगा, ठीक है ना। तो फोटो देख करके लोग, इसलिए लोग हमारा फोटो लगा दिए कि फोटो देख करके लोग आएगा, हमारा व्यूज बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों से हम ज्यादा परेशान हो गया। तब जाकर के लगा कि नहीं, हम अपना ही वीडियो डिलीट कर देते हैं ताकि ये सब बातें न उठे। और तब हम अपना वीडियो डिलीट किए। तो कई एक तरह की सर परेशानी आते रहती है ये जीवन में, और इन समस्याओं से तो जूझते ही रहते हैं हमेशा। अनेक प्रकार के समस्या, जब तक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं ना, समस्या बढ़ते रहे। एक परेशानी पे सर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहें तो, कि सर जैसे ना टारगेट बोर्ड बहुत सारा रिसर्च करता है, लगभग बिहार यूपी हर जगह से मिला करके लगभग 10 से 15 हज़ार टीचरों को शॉर्टलिस्ट करता है। जब शॉर्टलिस्ट करता है, उसका इंटरव्यू वगैरह लेता है, टीचर को ट्रेनिंग वगैरह देता है, टीचर को पढ़ाने के लिए, बोर्ड बताने के लिए कैसे क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, कब चीज़ों को हैंडल करना है, ज्यादा बच्चा आ जाए तो उसको किस तरीके से टैकल करना है, बच्चा अगर कमेंट में स्पैम करे, ये सारी चीजें मैं आपका ट्रेनिंग प्रोसेस भी देखा हूँ, काफी बेहतरीन है सर, और वहाँ से बहुत बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाते हैं। फिर होता सर अचानक से है कि जब आपने किसी चीजों को, है ना, कि किसी चीजों को, पेड़ को सेवा कि हाँ चलो फल देने की समय आई, अब ये चीजें सब लोग समझ गए। अच्छा, जो टीचर्स भाग जाते हैं उनके बारे में होता क्या है ना सर, कि आदमी का स्वभाव है, ठीक है ना, आदमी का स्वभाव होता है लोभ। ये आदमी का व्यक्तित्व है जो कि नहीं बदल सकता है। कुछ टीचर्स आते हैं, उनको लगता है कि भाई जब व्यवस्था देखते हैं कि इस तरीके से सब कुछ होता है, तो उनको लगता है कि व्यवस्था कौन बड़ा चीज है, कि हम भी खड़ा कर सकते हैं। तो सर आप उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, सब चीजें करते हैं, फिर एक दिन जब समय आता है कि नहीं अब इनसे अब काम लिया जाए, फिर पता चलता है कि वो किसी और संस्थान ने उनको एक्वायर कर लिया। सर मानव का स्वभाव है बदलना, मानव का स्वभाव है कि जिधर ज्यादा मिलेगा उधर ही जाएंगे, ठीक है ना। व्यक्ति आते हैं, कोई टीचर आते हैं, उनके पीछे हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। अरे हम तो ऐसा भी देखे हैं ना कि जिनको कलम पकड़ने का सहूर नहीं था, वो 4-5 महीने में कहने लगे कि सर अब हमको 1 लाख पेमेंट दीजिएगा तब हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। बताइए, बहुत सारे जो शिक्षक निकले हैं, 3-4-5 शिक्षक तो निकल ही चुके हैं अगर बात किया जाए तो जो लोग भी गए हैं ना, या तो पैसे के लोभ में बाहर निकले, ठीक है ना, या तो इस लोभ में बाहर निकले कि ये व्यवस्था हम खुद कर लेंगे और अपना चला लेंगे, ठीक है ना। तो 2 ही लोभ होता है, या तो व्यवस्था हम खुद कर लेंगे, या तो यहाँ से पैसा ज्यादा हमको कहीं और दे रहा है, तब जाकर के लोग निकलते हैं। इस पर भी बहुत सारे लोग क्या बोल दिए कि प्रिंस सर आपका टीचर आपके पास रहता क्यों नहीं है, भाग जाता है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जो लोग ये बात हमसे पूछ रहे हैं ना, वो एक बार हमारे पास आ जाए, वो एक बार हमारे पास आ जाए, टारगेट बोर्ड ज्वाइन कर ले, उसके बाद देखें कि क्यों नहीं रहता, वो क्यों भाग जाता है। जिसका स्वभाव ही भागना है, जो पर्पस ही लेकर के ये आया है कि हमको भागना है, जिसका स्वभाव में लोभ घुसा हुआ, तो वो तो जाएगा ही। और व्यक्ति, जानवर को आप बांध सकते हैं, व्यक्ति को नहीं बांध सकते हैं सर, ठीक है ना।
कहावत है ना कि डॉक्टर और मास्टर दो चीज, मतलब दो लोगों से ना जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। अगर डॉक्टर से जबरदस्ती ऑपरेशन करवाइएगा ससुराल ले लेगा वो, ठीक है ना। अब मास्टर से अगर जबरदस्ती पढ़वाइएगा तो गलती पढ़ा देगा, ठीक है। तो डॉक्टर और मास्टर से गलती नहीं, जबरदस्ती काम नहीं लिया जाता है। और ऐसा सर हम मतलब इसमें ये भी सर है ये चीज है कि अगर डॉक्टर अगर गलती किया तो बस एक जान जाएगी। और सही बात है, डॉक्टर अगर गलती किया तो एक जान जाएगा, मास्टर अगर गलती किया तो हजारों का जान चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर बनते हैं। बिल्कुल। तो यही बात है। तो वो लोग जाते हैं, लेकिन हाँ उन सब लोगों को चाहिए कि बच्चों का भी थोड़ा ख्याल रखें कि अगर किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो बीच सेशन में न जाए, चाहे कोई हमको 1 करोड़ भी क्यों न दे दे, बीच सेशन में हम न जाए। हाँ, क्योंकि बच्चे आप पर भरोसा जब कर लेते हैं ना, तो बच्चों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मैं सर इसमें आपकी पर्सनालिटी सर वैसे मैं कहना भी चाहूंगा कि आपका जो स्वभाव वगैरह वो थोड़ा पवन सिंह से मिलता जुलता है। आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे आपको पवन सिंह से तुलना करते हैं कि मूडी आदमी है, पावर ऑफ टारगेट बोर्ड, तो पावर ऑफ ऐसा है ना सर। तो वो चीजें सर थोड़ा सा स्वभाव है आपका कि हाँ चलो खुश है तो ठीक है, ऑल डन, गुस्सा है तो फिर गुस्सा है। तो सर ये स्वभाव सर आपको थोड़ा सा वो चीजें रहता है कि नहीं कि हाँ हाँ थोड़ा सा स्वभाव है मेरा पवन सिंह टाइप का जैसे? नहीं, देखिए बात ऐसा है ना कि अगर आप कहेंगे कि एकदम हाथ गोड़ जोड़ करके एकदम शरीर ऐसे गिरा करके एकदम इमोशनली होकर के बोलिए तो वो हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हम बुलंद रहते हैं, हमेशा से बुलंद रहते हैं। अगर निराश ही होते हैं तो हमारा बुलंदता खत्म होता है, नहीं तो हम बुलंद रहते हैं। और किसी भी टॉपिक पर हम एकदम बेबाक से बोलते हैं। कोई अगर हम बोल रहे हैं तो संकोच करके नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता नहीं क्या चीज है कि हम डरते किसी से नहीं है, डरते किसी से नहीं है। सिर्फ डरते हैं तो एक ही अपने माँ बाप से और ऊपर वाले से, ठीक है ना, और किसी से नहीं डरते हैं सर हम। सर इस बेबाकी पे मतलब पर्सनालिटी भी आपका थोड़ा बहुत लगता है ऐसा, पर्सनली अगर ऑब्जर्व किया हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें सर ना एक पवन सिंह का वो इधर एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ है कि उसमें था ना कि पवन सिंह का एक है कि जब वो इतना बड़ा सिंगर है, बहुत अभी सर बॉलीवुड में इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनका ये था कि एक किसी क्लिप में था, स्टेज प्रोग्राम में ही था कि मेरे चाचा जी ने बोला था कि बेटा अगर किसी ने पहले साटा बुक किया और 1 रुपया दे दिया तो 1 रुपया किसी के करोड़ों रुपए पे भारी पड़ जाना चाहिए। सही बात है। तो वो तो सर इंटरटेनर है और वो इतनी गरिमा का ख्याल रखे हुए हैं, जबकि उनको अगर वहां ना जाने से किसी की जीवन से सर कोई इंटरटेनमेंट नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या ये शिक्षकों को भी नहीं, देखिए जो भी शिक्षक हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, या जो भी शिक्षक कहीं हमारे पास अगर ज्वाइन करते हैं या दूसरी जगह भी ज्वाइन करते हैं, तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए कहीं भी कोई संस्था आप ज्वाइन करिए तो सिर्फ ये आपका पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ दिन करेंगे और भाग जाएंगे। ये कोई ये बनाने वाली कंपनी नहीं है, जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी नहीं है कि हम चल जाएंगे तो दूसरा एम्प्लॉय आएगा। अरे भाई, यहाँ बच्चों का भविष्य का सवाल होता है, ठीक है ना। सोचिए अगर आपके बाल बच्चे अगर उस चैनल में पढ़ रहे होते तो क्या होता। आपके अगर कोई छोटे भाई किसी कहीं पर पढ़ रहे होते और टीचर बीच से छोड़ के चला जाए तो आपके छोटे भाई पर क्या फर्क पड़ता जो पढ़ रहा था। तो सर अब एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं है और लगभग सारे मुद्दों पर हम लोग बात कर दिए और काफी ही एक तरीके से बोले कि काफी सरल और सहज तरीके से आपको जो मुद्दा को पकड़ना था उस मुद्दा को पकड़ा आपने, जो मुद्दा को छोड़ना था बड़े अच्छे तरीके से उसको लेकर के चले हैं। बिल्कुल सर अब समराइज करते हैं इन चीजों को। आपसे पढ़ने वाले बिहार के लगभग 15 लाख बच्चे हैं, लगभग अगर आपके यूट्यूब चैनल को देखा जाए तो लगभग 15 लाख बच्चे के करीब में आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। सर हर बच्चों का सवाल रहता है कब तक एग्जाम में, मतलब 4-5 महीने बचे हुए, 4 महीने ही मान करके चलते हैं बचे हुए, तो प्रिंस सर से कुछ ऐसा टिप्स चाहते हैं बच्चे कि ऐसा कुछ सर टिप्स या तरीका बताइए जिससे 4 महीने में पढ़ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई करके टॉपर बना जा सके। देखिए बात यही है ना कि सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि 4 महीना पढ़ करके टॉपर बन जाए तो संभव नहीं है। एकदम खुलेआम कहते हैं, सिर्फ 4 महीना पढ़ के टॉपर बनना संभव नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये 4 महीना कुछ ज्यादा मेहनत करके टॉपर बनना संभव है। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं कि भाई अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले आज तक कुछ नहीं पढ़ा अक्टूबर से पढ़ेगा टॉपर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चाणक्य भी अगर आ जाए ना तो ऐसे में टॉप नहीं कर पाएंगे। वहां हमारा मकसद ये होता है कि जो बच्चा पहले से पढ़ते आ रहा है, चाहे कम चाहे ज्यादा, थोड़ा बहुत भी पढ़ते आ रहा है,
तो वैसे बच्चे ना अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दे, अगर उनको एक सही गाइडलाइन मिल जाए ना, तो वो बच्चे टॉपर बन सकते हैं। और इसी गाइडलाइन के लिए तो हम लोग क्रैश कोर्स लाते हैं। लोग कहते हैं कि क्रैश कोर्स क्यों लाते हैं, क्रैश कोर्स होता क्या है? अरे क्रैश कोर्स तो वो मार्गदर्शक रास्ता है जो कि बहुत सारे बच्चों का ना सही मार्ग दिखा देता है। क्योंकि स्वाभाविक है कि बच्चे साल भर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, उछल कूद में रह जाते हैं, इधर उधर रह जाते हैं, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, पढ़ लेंगे, हम कभी भी पढ़ लेंगे। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो बच्चे छटपटाने लगते हैं, एकदम मछली के जैसा, जैसे पानी के बिना मछली छटपटाता है, वैसे ही बच्चे अब तैयारी के बिना छटपटा रहे हैं कि भाई अब कैसे होगा। तो वैसी स्थिति में बच्चों को एक सहारा चाहिए होता है कि कोई एक सहारा दे दे हमको कि भाई कुछ तो तैयारी हो जाए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जिनको बस सर पास करवा दीजिए बस, ठीक है ना, कोई सहारा हो जाए। तो वैसे बच्चों का सहारा बनता है क्रैश कोर्स, ठीक है ना। और वैसे बच्चे जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे ना, वैसे बच्चों को टॉपर्स तक पहुंचाने में मदद करता है क्रैश कोर्स। बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि बच्चे खुद बना करके पिछले साल भेजे थे कि सर हम क्रैश कोर्स के अंदर जब हम पढ़ाई किए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं अब हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए क्रैश कोर्स तो उसमें सर जनरली क्या रहता है? सर क्रैश कोर्स के अंदर क्या रहता है, थोड़ा अगर समराइज करके बताना। क्रैश कोर्स में मुख्य रूप से यही होता है, हम लोग स्पेशल मटेरियल तैयार करते हैं क्रैश कोर्स के लिए कि भाई सिर्फ ये चीज पढ़ाना, मतलब 100% अगर आपका सिलेबस है ना तो हम उसमें से 60% को हटा देते हैं और 40% ही पढ़ाते हैं, और वही चीज पढ़ाते हैं जो लगभग परीक्षा में उसी 40% से आए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि बच्चों को फायदा होता है कम समय में ज्यादा चीज जानने का, ठीक है ना। जो बहुत कमजोर बच्चे हैं वो पास होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, जो 3rd डिवीजन लाने के कगार पर थे वो 1st डिवीजन के कगार पर पहुंच जाते हैं, और जो 1st डिवीजन लाने के कगार पर थे वो रैंकर्स में पहुंच जाते हैं, और जो सोच रहे थे कि हमारा कोई ना कोई तो रैंक आएगा, उनको ये क्रैश कोर्स ने धक्का दे करके चाहे जैसे भी हो जाए फर्स्ट तक पहुंचा ही देता है। तो क्रैश कोर्स उम्दा कोर्स है, एकदम बहुत बेहतरीन। हम लोग स्पेशली डिजाइन करते हैं इसको, 60 दिन का रहता है, बिल्कुल 60 दिन का रहता है ये। 60 दिन में पूरा कंप्लीट, बिल्कुल पूरा 60 दिन में हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, और उसके बाद बच्चों को रिवाइज करवाने लग जाते हैं। तो भाई देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बच्चों के हित में करते हैं, अहित में तो करेंगे नहीं, क्योंकि अहित में करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कौन बच्चे हमको देखेंगे। तो जो कुछ भी काम करते हैं ना वो बच्चों के हित में ही करते हैं। चाहे कोई भी कोर्स लाते हैं तो बच्चों के हित में ही लाते हैं। बुराई करने वाले 100 मिलते हैं। कहते हैं कि कुत्ता 1000 भूखता है जब हाथी बाजार चलता है, तो हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे 1000। आपने सर एक बात ये बोला था कि अगर शुरुआत में अगर बच्चे पढ़े हुए हैं, वही बच्चे अगर क्रैश कोर्स में रिवीजन करें तो टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बाकी बच्चे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसमें सर मेरा एक चीज और है कि बच्चा पढ़ेगा क्यों शुरुआत से? क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल आ गए हैं मार्केट में जो व्यू के लिए तिमाही का पेपर लीक करा देते हैं, 6 माही का पेपर। बिल्कुल, हम लोग भी देखते हैं। सबसे पहला तो हम बिहार बोर्ड की तरफ से चाहेंगे कि कोई कार्रवाई किया जाए इन लोगों पर कि भाई अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो ये करिए। लेकिन बिहार बोर्ड क्या करेगा, परीक्षा लेता है उसका रिजल्ट तो निकलता ही नहीं है। मासिक परीक्षा होता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता है, उसके कॉपी पर ना वहाँ के टीचर भुंजा खाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो भाई जब ये स्थिति है कि उस एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं निकलता है तो फिर कोई भी कुछ भी बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाँ देखिए, जिस एग्जाम का रिजल्ट निकलता है जो मेन एग्जाम है, तो जरा उस पर कोई बना करके दिखा दे, उसके लिए पूरा एकदम IT सेल लगा हुआ रहता है। तो यही चीज है कि बिहार बोर्ड को, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड जब छवि सुधारना चाहता है तो उन लोग को चाहिए कि यहाँ पर भी कार्रवाई करें, ठीक है। और दूसरी बात, जो टीचर ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि क्वेश्चन पहले आप ला करके दे रहे हैं कि भाई लीजिए इसको ले करके ना बना लीजिए, तो आप गलत कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वैसे शिक्षकों से भी हम कहेंगे कि आप लोग डायरेक्ट बच्चों को ऐसा मत करवाइए, नहीं तो फिर वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। उसको आदत लग जाएगा ना तो वो बच्चे फिर पढ़ेंगे ही नहीं, फिर तो वो वही करेंगे जो उनका आदत लगा हुआ है। तो प्रिंस सर, बहुत सारे सवालों का हमने आपसे जवाब लिया, बहुत सारे बच्चे इस सवाल से काफी प्रभावित भी होंगे, इस जवाब से काफी प्रभावित भी होंगे। प्रिंस सर, जाते जाते बच्चों को अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? देखो बच्चों, बात ऐसा ही है कि हमेशा जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। और अगर कहीं पर वाद विवाद होता है तो उन सब चीजों में मत पड़िए, क्योंकि ये सब जीवन का एक पार्ट है, लेकिन पढ़ना एक अलग पार्ट है। आप बस अपना फोकस बनाए रखिए। मंजिल तक पहुंचने से पहले ना 1000 मुश्किलें आती हैं, ठीक है ना। एक शायरी था, हमें एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कि बहुत सारे मार्ग मिलेंगे मंजिल भटकाने के लिए, और बस एक संकल्प ही काफी है लक्ष्य पाने के लिए। तो
एक संकल्प लीजिए कि हाँ हमें लक्ष्य पानी है, और उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहिए। दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए, और अगर आप उस संकल्प के साथ अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको बेहतर एक इंसान बनाएगा और कुछ जीवन में आप हासिल कर पाएंगे। तो मन लगा करके पढ़िए, जो भी आपका लक्ष्य है उसे पूरा करने का प्रयास करिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने का प्रयास करिए, और सेल्फ मोटिवेशन लाने का प्रयास करिए। तो दूसरों के मोटिवेट से ज्यादा देर तक आप नहीं चल पाइएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर इतना कीमती समय दिया, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्त मित्र के साथ में जिसको चाहते हैं कि हाँ प्रिंस सर की ये बातें उन तक पहुंचाई जाए, उनको शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।